यार की थी तो कानून के तहत वो की गई थी, क्योंकि धक्का मुक्की और वो जो सारी चीजें नहीं, विधानसभा में तो कोई कानून लगता नहीं है। विधानसभा के भीतर कोई कानून नहीं लगता। एमएलएस के ऊपर, एमएलएस के सबसे बड़े प्रिविलेजेस, सबसे बड़े राइट्स जो हैं वो विधानसभा के अंदर जो है पूरे कैंपस के अंदर एमएलए के हैं। इन्होंने उसको ब्रीच किया, जोर जबरदस्ती इन्होंने एमएलएस पे केस किया। और अब ये दूसरे केसेस की बात कर रहे हैं जो बाहर होते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से ये इसको ब्रीच किया एमएलएस के राइट्स को यहाँ पे, और केस किए एमएलएस को बाहर, तो चलो स्पीकर का विशेषाधिकार है बाहर निकालने तक, लेकिन यहाँ पे एमएलएस पे केस करना, एमएलए पर केस विधानसभा के परिसर में हो नहीं सकता। जो भी किया गया था गलत किया गया था। बीजेपी मस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट। नहीं, देखिए अभी भी डिस्कशन हो रही थी ऊपर मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट में, उसमें स्टेट क्या कर सकती है, उसके ऊपर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं और हम कैसे अपने लोगों को गैस की आपूर्ति कर सकते हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है, बातचीत चल रही है। आपके टाइम में हवाई अड्डा मंडी में बनना था, लेकिन वो हवाई रह गया, वो हवाई अड्डा नहीं बना, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और जबकि आप कहते हैं हमने बजट का प्रावधान भी किया था। और फिर उसके बाद हमने तो जो गग्गल का हवाई अड्डा है हिमाचल प्रदेश का, हमने लगभग उस पर 3000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर दिया है। हमने ज़मीन एक्वायर कर ली है और हम किसी निष्कर्ष की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बिहार में इलेक्शन होते हैं तो वो वहाँ पे जाके यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश जो है, जिसका एक भी जो है एयरपोर्ट जो है वह फुल फ्लेज नहीं है, उसका एयरपोर्ट बनाने के लिए कोई मदद नहीं हो रही है। ऐसे ही रेलवे में भी है हमारे पास, बिलासपुर की जो रेल लाइन लेह तक जानी है, हमारा ये कहना है कि बिलासपुर तक हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिलासपुर से आगे आपने ले जानी है, चाहे अदानी की फैक्ट्री को ले जानी है, चाहे आपने आगे लेह को ले जानी है, केंद्र सरकार उसका पैसा लगाए, वो स्ट्रेटजिक है, सेना के लिए भी जरूरी है, तो इसलिए उसका भी पैसा केंद्र लगाए। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश को ना तो हवाई अड्डों में मदद की जा रही है, ना रेलवे में मदद की जा रही है। जो पैसा उसको मिलना है उसको रोका जा रहा है। ये मसले हमने उठाए। और यहाँ पे जब ऑपरेशन लोटस हुआ तो जयराम जी ने कहा था कि अब तो खुदा भी जो है, भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब कल कह रहे थे कि जी आपको मैं शराब देता हूँ। अब आप देखो कैसी स्थिति हो गई है। कभी कहते हैं कि जी सरकार ने आपको जो है खुदा नहीं बचा सकता, कभी कहते हैं मैं शराब देता हूँ। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा संयम रखो। और कोई उनके एक एमएलए कह रहे हैं कि जी मेरे 32 दांत हैं, आप तो ऐसी बातें जब हो रही हैं, तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ रूलिंग पार्टी के एमएलएस की नहीं होती है, ऑपोजिशन की भी होती है। ऑपोजिशन वाले सोचते हैं कि हम खुद ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पता नहीं किसने आना किसने नहीं आना, 2027 की गर्म में है। लेकिन जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम खुद ब खुद आ जाएंगे, उनको हमने कहा कि वक्त का इंतजार करो, ऐसे जो है दम गजे मत मारो कि बस हम पावर में आ रहे हैं। पावर का जब समय आएगा उस समय निष्कर्ष सामने आएगा, प्रदेश की जनता फैसला करेगी। लेकिन इन चीज़ों पे, फाइनेंशियल इशू पे बीजेपी को अपना स्टैंड कंफर्म करना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है। धन्यवाद। जो उन्होंने ये कही नहीं, देखिए राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है। राज्यपाल महोदय अब हिमाचल से जा चुके हैं और तेलंगाना स्टेट के गवर्नर हो गए हैं। और कल जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी बात रखी थी तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब ने एड्रेस पढ़ा नहीं और 2 मिनट में वो वापस चले गए। और क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ पैरे ऐसे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और उन्होंने गवर्नर साहब का रेफरेंस दिया।
तो जब गवर्नर आ गए विधानसभा के अंदर और उन्होंने एड्रेस चाहे 2 मिनट किया, चाहे वो उन्होंने पूरा पढ़ा, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन वो विधानसभा के टेबल पे ले हो गया सारा। इसका मतलब कि जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सब सही है, और गवर्नर वैसे भी कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे एक्ट करते हैं, तो जो भी उस डॉक्यूमेंट में लिखा है तो उस पर कोई विवाद नहीं है। और लेकिन सवाल ये है कि जब वो कहते हैं कि 2 मिनट में गवर्नर चले गए, तो उनके टाइम में भी गवर्नर 2 मिनट में चले गए थे और बिना पढ़े चले गए थे। तो हमने उनको कहा कि जब वो गए थे गवर्नर, तो हमने गवर्नर साहब से उसमें गए जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप जो है पूरा पढ़ के जाइए, और गवर्नर एड्रेस ये एक गरिमा का विषय है। लेकिन वहाँ पे हमारे खिलाफ एक्शन किया गया और उसको वहाँ पे FIR दर्ज की गई 6 MLAs के खिलाफ, और जबकि और साथ में उनको हाउस से बाहर निकाला गया। तो जयराम जी कह रहे थे कि उन्हें भी बाहर निकाला गया था। तो बाहर निकालना तो विशेषाधिकार है स्पीकर साहब का कि वो किस MLA को बाहर निकालते हैं, किस MLA को विधानसभा से ही बाहर निकालते हैं, वो उनके पास अधिकार है। लेकिन विधानसभा में MLAs के विशेष अधिकार हैं। एक तो अंदर जो कुछ भी बोला जाता है उस पे केस नहीं हो सकता, बाहर डेफेमेशन नहीं हो सकती है। अब इस कैंपस से बाहर नीचे निकल के कोई बात कही जाए तो उस पे तो डेफेमेशन हो जाएगी, लेकिन कैंपस के अंदर विधानसभा के परिसर में और विधानसभा के अंदर जो भी बोला जाएगा उसमें डेफेमेशन नहीं बनती है। और सेकेंडली, किसी भी, चाहे लोकसभा ले लो, चाहे विधानसभा ले लो, चाहे कोई असेंबली ले लो, किसी भी असेंबली में MLAs के खिलाफ चाहे कोई भी एक्शन स्पीकर ले, लेकिन FIR नहीं हो सकती। इन्होंने हमारे ऊपर FIR की थी, तो हमने इनको याद दिलाना चाहा जब आज ये बातें कर रहे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कर रही है। तो अपने समय में ये जब शासक थे तो ये क्या करते थे, इन्होंने FIR की, देशद्रोह के मुकदमे चला दिए और ज़बरदस्ती DSP से कह के जो है FIR करवाई गई, विधानसभा ने भी नहीं की। तो इसलिए हमने ये बात उठाई कि विधानसभा का अपना प्रिविलेज है, प्रेरोगेटिव है, और ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि विधानसभा में कुछ बोला जाए, उस पर कोई डेफेमेशन हो, विधानसभा के MLAs को जो है FIR दर्ज की जाए। और इसलिए हम चाहते हैं स्पीकर जो है उस पर, वैसे तो इसमें कोई फैसले की बात नहीं है, ये तो तय है देश की असेंबलियों में और पार्लियामेंट में, लेकिन फिर भी हमने कहा कि स्पीकर यहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर दे कि क्या क्या ऐसा किया जा सकता था कि नहीं। तो ये मसला हमने वहाँ पे उठाया है। बाकी तो जहाँ तक मसला है कि हिमाचल प्रदेश के RDG को लेके, जो कि इस दस्तावेज का मुख्य बिंदु है, RDG हमारी बंद की गई है। हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, जयराम जी से ये जानना चाहते हैं कि RDG बंद हो गई, आपका स्टैंड क्या है। वो कह रहे थे कि मैं केंद्र में मिल के आया। हमने कहा केंद्र में अकेले क्यों मिले आप, हमें भी साथ ले जाते, और अगर गए थे तो कोई चिट्ठी दी होगी, कोई पत्री दी होगी, वो चिट्ठी हमें दे दो ताकि हमें पता लग जाए कि आपका स्टैंड क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का हर साल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड थी, कह रहे हैं कि जी 17 राज्यों को की बंद की गई है, तो उन राज्यों को जरूरत नहीं होगी बाकियों को। हिमाचल का तो जब गठन हुआ था, जब हिमाचल बनाया गया था, उसमें ये पता था कि हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल स्थिति कभी भी सही नहीं होगी और इसको केंद्र के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और ये सिर्फ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए राज्य बनाया गया, और 90-10 का इसमें ग्रांट तय की गई कि 90% केंद्र देगा, 10% राज्य डालेगा, और भी दूसरी स्कीमों में भी हिमाचल प्रदेश को मदद करने की बात थी। तो इसलिए अब जो है RDG बंद होने से हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हुआ है, हमने अंदर प्रस्ताव पारित किया, विशेष सेशन किया, उसमें बीजेपी ने जो है साथ नहीं दिया। और उसके बाद जब हमारा GST का कंपनसेशन बंद हुआ
वो 2022 में हिमाचल का बंद हुआ। उसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल को ही हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रोड्यूसिंग स्टेट है और जीएसटी का फ़ायदा उन राज्यों को होता है जहाँ पे चीज़ें बिकती हैं। हम चीज़ें बनाते हैं, जहाँ पे बिकती है उनको जीएसटी मिलता है। तो जीएसटी कंपनसेशन 2022 में बंद हुआ, उसका हिमाचल को नुकसान हो गया। आरडीजी बंद हुआ 2026 में, उसका नुकसान हमें हो गया, क्योंकि नंबर 1 पे नागालैंड है, नंबर 2 पे हिमाचल है, जिनको कि आरडीजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये राज्य बिना आरडीजी के नहीं चल सकते थे। फिर ये है प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपए अनाउंस कर गए धर्मशाला आके। ये पहला राज्य है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि 1500 करोड़ देंगे, और वो पैसा भी नहीं हमारे पास आया। फिर हमारे कर्ज लेने की लिमिट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जो हमें फॉरेन फंडिंग होती है उसमें भी जो है कैप लगाई जाती है। और फिर हमारे को जो जल जीवन मिशन का पैसा मिलना है 1227 करोड़ रुपया, वो पैसा हमारा नहीं आया है। तो फाइनेंशियल इश्यूज जो स्टेट के हैं, हमारे पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हमें 5000 करोड़ रुपया मिलना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बावजूद हमें वो पैसा नहीं मिला है राज्यों से, उसमें भी केंद्र ने कोई दखल नहीं दिया है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं हमारे फाइनेंसेस को इफेक्ट कर रहे हैं, ये हमने उठाए हैं। और इसके अलावा हमने ये कहा